नमस्कार, नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? देखिए एमसीआरई 5 वैकेंसी 2026 की अच्छे तरीके से, चाहे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मेडिकल किसी भी पोस्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर चांस है इस बार, ठीक है ना? इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आपके टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर। आपका सबसे बड़ा डाउट है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स यही सोच के फॉर्म भरते हैं कि कॉम्पिटिशन कम है, इसमें अच्छे चांसेज है, जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है ना? वास्तविकता क्या है आपके यहाँ पे आरटीआई रिप्लाईज एंड ट्रेंड्स को लेकर बात करेंगे, कंपटीशन को लेकर बात करेंगे, कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और इसी के साथ में पोस्ट वाइज कंपटीशन को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है ना? अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई हमने आपके पोस्ट कोड, आपके लगभग मैक्सिमम पोस्ट कोड के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट दी है, ठीक है ना? विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे, जिसमें अगर हम बात करें पोस्ट कोड 03 यानी एलडीसी यूडीसी, पोस्ट कोड 16 यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट, पोस्ट कोड 20 स्टेनोग्राफर जूनियर वार्डन की जो पोस्ट है, इनके लिए 10,000 क्वेश्चन की बुकलेट जिसमें एमसीक्यूज हैं आपके और टेस्ट सीरीज हमने जो है वो दी है। अगर आप बुकलेट परचेज करते हो तो टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ में जो है वो फ्री में मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए हमने जो चीज़ें आपको दी है कंप्लीटली प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं और इसी के साथ में यानी बहुत ही कम नाम मात्र प्राइस में सिलेक्शन का डायरेक्टली रामबाण कम टाइम में हमने दिया है। अब जो स्पेशली कुछ और चीज़ें हैं, मतलब टेस्ट सीरीज और बुकलेट तो है ही, इसी के अलावा हमने कुछ और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ पेपर्स वगैरह भी यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना? तो जिन्होंने परचेज कर रखा है उनको और भी बहुत सारा मटेरियल जो है वो मिलने वाला है। तो आप अच्छे तरीके से जो जो कंटेंट दिया है वो पढ़ते जाएं, ठीक है ना दोस्तों? और यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट कोड 11, 17, 34 या फिर आपके कुछ अदर और भी पोस्ट है, पोस्ट कोड आपके 02 है, तो इन सब के लिए भी टेस्ट सीरीज कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड, कंप्लीटली डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में जो है वो सेम टू सेम पैटर्न, सेम टू सेम हूबहू एग्जाम लेवल और हूबहू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी ज्वाइन कर लेना, चाहे किसी भी पोस्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप के डेटा को लेकर, ठीक है ना? देखिए एक चीज आपको मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूं, जो प्रीवियस ईयर के जो आरटीआई के जो रिप्लाईज है वो आप एक बार यहाँ पे देखिए। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं 2023 रिक्रूटमेंट का डेटा है, यानी सीआरई 1 सीआरई सेकंड का डेटा आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है ना? आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि जो आपके पोस्ट कोड 29 उस टाइम में था, हालांकि ये पोस्ट आपके यहाँ पे एलडीसी और यूडीसी वाली पोस्ट है, तो इसके ऊपर जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 2023 में वो 9,477 फॉर्म, और एग्जाम में कितने बैठे आप देखोगे 5,115। सिर्फ इतने ही कैंडिडेट सीआरई 1 में जो है वो एग्जामिनेशन में बैठे थे। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपके पोस्ट कोड 02 की, प्रेजेंट में जो 02 है यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है, डब्ल्यूओ की जो पोस्ट है, उसमें आपके 14,070 फॉर्म आए थे और एग्जाम में कितने बैठे 8,606। ये आपके कंप्लीटली रिप्लाई है आरटीआई का। अब मैं सीआरई 24 का डेटा आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना? यहां पे आप देखोगे दोस्तों, ये सीआरई 24 का है मैक्सिमम पोस्ट कोड का डेटा, जिसमें आप देखोगे स्टोर कीपर ड्रग की जो आपकी पोस्ट थी, इसमें टोटल फॉर्म ओनली फॉर 557 फिल हुए थे और ये 2024 की बात कर रहा हूं, और 490 ही कैंडिडेट एग्जाम में जो है वो बैठे थे, ठीक है ना? यानी मैक्सिमम कैंडिडेट आपके सेलेक्ट हो चुके थे। यहाँ पे अगर हम जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पे 379 फॉर्म ही आए थे और 313 बच्चे एग्जाम में बैठे थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके जो जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसकी हमने बात कर ली। लैब अटेंडेंट की बात कर लें, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की बात कर लें, इसमें आपके लैब टेक्नीशियन की बात कर लें, तो इसमें आपके इन सभी पोस्ट पे सीनियर लैब जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, इसी के साथ में आपके मेडिकल लेबोरेटरी जो आपके टेक्नोलॉजिस्ट है, जो आप प्रेजेंट में पोस्ट कोड 17 है, इसकी भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेक्नीशियन की जो आपके पोस्ट कोड 11, 17, 16 सबकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके 24 में फॉर्म भरे गए थे ओनली फॉर 13,261, जिसमें अभी तो ये भर्तियां आपके दो पोस्ट कोड में आई है, लेकिन उस टाइम सिर्फ एक ही पोस्ट कोड में दोनों को कवर किया गया था, लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट को। यहाँ पे देखोगे सिर्फ 12,310 कैंडिडेट आपके जो है वो अपीयर हुए थे। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो भाई ये जो आरटीआई रिप्लाई है ना, ये उस टाइम का है जब सबसे ज्यादा कंपटीशन था। यानी ये बात कर रहा हूं मैं सीआरई 3 की, ठीक है ना? सीआरई 3 में सबसे ज्यादा कंपटीशन था आपके, और इसमें आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट में 24,345 फॉर्म आए थे और एग्जाम में कितने बैठे आपके 18,622। ये हाईएस्ट से हाईएस्ट डेटा है, ठीक है ना? पिछले साल का 25 का भी अभी आपको बता दूंगा। ये आपके वार्डन की जो पोस्ट है, जूनियर वार्डन, हॉस्टल वार्डन, 348 फॉर्म आए थे, 280 बच्चे एग्जाम देने बैठे थे,
ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम स्टोर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की बात करें तो 1397 फॉर्म आए थे और ये आपके विड्रॉ कर लिए गए थे। अब हम बात कर लें आपके सीआरई 25 की, ठीक है, रिप्लाई की, ठीक है ना। इसमें आपके अपील दी गई है, यानी फर्स्ट अपील की गई थी, उसके बाद में ये डेटा मिला और वो अपील आपके की गई थी 2/9/2025, ठीक है ना। तो ये आपके सीआरई 3 का डेटा है। इसमें आप देखोगे कि जो जूनियर जो असिस्टेंट की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है, पोस्ट कोड 03 पे टोटल फॉर्म 25,900 देखने को मिले थे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें तो इसमें आपके पोस्ट कोड 16 पे टोटल फॉर्म आपको 11,042 जो है वो आपको देखने को मिले थे। ये आपके प्रीवियस ईयर का डेटा बताया है। अब मैं आपको सीआरई 5 का डेटा भी आपको बताना चाहूँ। देखिए इस बार भी आपका कंपटीशन मॉडरेट है, बिल्कुल लो कंपटीशन इस बार भी है, ठीक है ना। आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, जो इन दिनों में जितने दिन बचे हैं सही तरीके से स्मार्ट स्टडी कर लेगा, जो टाइम वेस्ट नहीं करेगा यूट्यूब की एमसीक्यूज क्लासेस में, वीडियो कोर्सेज में, भाई इतने दिनों में आप क्या वीडियो देख लोगे, ठीक है ना। मेरा मानना यह है कि अगर आप बुक से पढ़ते हो, ठीक है ना, बुक से अगर आप पढ़ते हो तो आप ज्यादा कवर कर लोगे, ज्यादा चीजों तक पहुंच जाओगे। और इसी के साथ में जो हमने टेस्ट सीरीज दी है वो आपके लिए परफेक्ट बैठती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए वैकेंसी काफी सारी पोस्ट में इस बार आपके काफी बढ़िया टॉप लेवल की देखने को मिल रही है। आप देखोगे एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, हॉस्पिटल अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, इनकी पोस्ट पे काफी बेहतर नंबर ऑफ पोस्ट, यानी काफी बेटर नंबर ऑफ पोस्ट आपको इस बार देखने को मिल रही है। तो कंपटीशन हाई नहीं है, बिल्कुल भी हाई नहीं है, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, आरटीआई रिप्लाई तो इनका आता है दोस्तों जब आपके एग्जाम की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद में ये आरटीआई के रिप्लाई देते हैं। तो अभी आरटीआई रिप्लाई तो नहीं होगा ना, फोरम का डेटा अभी हमें पता चलेगा। लेकिन मैं कंप्लीटली सीआरई 1 से सीआरई 4 तक देखा है, तो मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि यहां पे आपके 1 लाख फॉरम भी टोटल इस बार भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यानी 1 लाख के अंदर में ही आपके टोटल जो है वो फॉर्म ऑल पोस्ट पे आए होंगे, ठीक है ना। यानी सीआरई 3 से ज्यादा कंपटीशन इस बार भी नहीं है, इस चीज को भी आप नोट करें। हार्ड कंपटीशन, ज्यादा कंपटीशन किस किस पोस्ट में, और इसी के साथ में ग्रीन कंपटीशन वाली पोस्ट, यानी जिनमें कंपटीशन बहुत कम है, वो पोस्ट कौन सी है। तो देखिए सबसे ज्यादा आपके फॉर्म भरे जाएंगे एलडीसी, यूडीसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे, यानी पोस्ट कोड 03 पे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके जो स्टोर कीपर की जो पोस्ट है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसी के साथ में फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है, इनमें भी आपके ठीक ठाक आपके यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें आपके मीडियम लेवल का कंपटीशन किन किन पोस्ट में, तो देखिए जो आपके लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसी के साथ में आपके यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन की है, रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की है, ईसीजी टेक्नीशियन की है, वार्डन की जो पोस्ट है, इनके ऊपर बहुत कम कंपटीशन रहेगा। और इसी के साथ में लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है, बहुत ही कम कंपटीशन। ड्राइवर की पोस्ट पे भी आपके जो है वो कम कंपटीशन रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके सबसे कम कंपटीशन की, जिनमें बहुत ही कम फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये पोस्ट आप देख सकते हो, डाइटिशियन, मेडिकल सोशल वर्कर, ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, प्रोग्रामर, और आपके यहाँ पे CSSD आपके स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल जो पोस्ट है, इन सब में आपको बहुत कम कंपटीशन, यानी कि यहाँ पे 200, 400, 100 से लेकर 1000 तक फॉर्म भी काफ़ी सारी पोस्ट पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लें आपके टारगेट कितना होना चाहिए, ऑल पोस्ट का कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस बार का आपको बताना चाहूँ, जिन पोस्ट पे हार्ड कंपटीशन है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट, आपके यहाँ पे पोस्ट कोड 16, पोस्ट कोड 17, पोस्ट कोड 11, पोस्ट कोड 02, 03, इनके ऊपर आपका टारगेट 300 मार्क्स का अगर है, आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। मीडियम कंपटीशन वाली जो पोस्ट है 280 का टारगेट रखें, और लो कंपटीशन वाली 260 पे भी सिलेक्शन ले जाएगी, 240 पे भी ले जाएगी, इस चीज़ को भी आप नोट करें, ठीक है ना। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी ये आरटीआई रिप्लाई देंगे वो भी आपको जो बता दूंगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। और जितने कैंडिडेट हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टेनो का, WJO का पोस्ट कोड 03, 16, आपके लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एक बार विद्यापीठ की जो टेस्ट सीरीज बुकलेट जरूर चेकआउट करें, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें।